नमस्कार, INI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पेपर लीक मामले पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की। कोडरमा के चंद्रवारा में संदेश रथ यात्रा का ग्रामीणों ने किया स्वागत। रोहतास जिले में भाजपा का समाहरणालय पर धरना। पटना रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेंका गया बम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने आज गुट्टूर में मॉडल पुलिस स्टेशन का किया लोकार्पण। और छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने रामपुर विधानसभा में आयोजित जनवेदना सम्मेलन में आम जन को किया संबोधित। यूपी के छोटी काशी ग्राम तेनुआ माफी निवासी सुदर्शन प्रसाद विश्वकर्मा ने मिशन भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर साइकिल यात्रा निकाला। संत कबीर नगर यूपी से 2015 को प्रारंभ कर आज 22 राज्य 472 जिले 62,500 किलोमीटर का भ्रमण करते मिशन भ्रष्टाचार मुक्त भारत यात्रा पर निकले, जिसमें लगभग 7,85,000 लोग जुड़ चुके हैं। 40% युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, आप हमें अपना जन समर्थन दो, हम आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। मिशन भ्रष्टाचार मुक्त भारत बाईसाइकिल जर्निंग ऑल डिस्ट्रिक्ट इंडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के सभी जिलों की यात्रा है। अभी तक हमारे 22 स्टेट पूरे हुए हैं, 472 जिले 62,442 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई है। देश के सभी जिलों में जाकर स्थानीय जनता से संवाद करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। 100 करोड़ जनता 40% युवाओं की लड़ाई है और हमारे भारत की जनता पूरी तरह से एक्टिव है और देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का निर्णय ले चुकी। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के दल्लू मोड़ में सुबह मुख्य मार्ग के किनारे उत्पाद विभाग ने छापेमारी के दौरान 3 नशेड़ियों को पकड़ा। ब्रेथ एनालाइजर मशीन में जांच के दौरान तीनों को नशे में होने की पुष्टि हो गई। वहीं एक नशेड़ी भागने लगा, जिससे गाछ में आमने सामने टकरा जाने के कारण बुरी तरह घायल हो गया। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने तुरंत ही उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा और फिर इलाज कराए जाने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। कुल गिरफ्तारी 91 हुई है और प्रदर्शन भी बरामद हुए हैं। आज राजधानी के बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के राज्य काउंसिल का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय चेयरमैन श्रीनिवास शर्मा सहित वरीय अधिकारियों ने नए सत्र के लिए राज्य के पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया, जहां स्टेट चेयरमैन SK भारद्वाज और स्टेट चीफ कमिश्नर डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय को बनाया गया। इसमें भारत हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स के लिए नए सत्र के पदधारकों का निर्वाचन किया गया। चेयरमैन के रूप में भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री SK भारद्वाज का निर्वाचन हुआ। स्टेट चीफ कमिश्नर के रूप में डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय, संयुक्त सचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पटना का निर्वाचन हुआ। सेक्रेटरी श्री डॉक्टर KN सिंह, रीजनल डायरेक्टर DVM पटना, ट्रेजरर के रूप में श्री वरुण कश्यप का निर्वाचन हुआ। नालंदा जिले के भैंसासुर स्थित निजी शिक्षण संस्थान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 1 दिवसीय विशाल सम्मेलन का आयोजन संगठन मंत्री निखिल रंजन ने दीप और झंडोत्तोलन कर किया। नालंदा विक्रमशिला के गौरवशाली अतीत को अपने दामन में संजोए बिहार की प्राथमिकी से लेकर उच्च शिक्षा आज बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जिससे यहाँ के गरीब छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए ये छात्र इस सम्मेलन के माध्यम से बिहार के संपूर्ण जनता को जगाने का काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य है कि लगातार जिले में अपराध बढ़ जाना, शैक्षणिक व्यवस्था में कॉलेज में छात्रों की अनुपस्थिति रहना, लगातार कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है, छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद आज विशाल छात्र सम्मेलन कर रहा है। इसमें पूरे जिले भर से करीब 2000 छात्र इसमें हिस्सा लिए हैं। आज हम लोग का मुख्य मांग 10 तरह का हम लोग का विषय का मांग, आने वाले दिनों में यही 10 विषय को लेकर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे जिले में से लेकर प्रांत तक। बिहार ने संपूर्ण विश्व में भारत का नाम नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के माध्यम से गौरवान्वित किया, लेकिन आज बिहार के छात्र दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए पलायन को मजबूर हैं, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। विद्यार्थी परिषद इस सम्मेलन के माध्यम से बिहार के समाज को और बिहार के संपूर्ण जनता को संगठित करने
के लिए छात्र नौजवानों के साथ साथ अब समाज में बिहार की शिक्षा और रोजगार एक मुद्दा बने, समाज बिहार का इस बारे में सोचने को मजबूर हो। हम समाज में इस विषय को ले जाने के लिए संपूर्ण बिहार में इस प्रकार के बड़े बड़े छात्र सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। रोहतास जिले के सासाराम में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ समाहरणालय पर धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि सरकार धान अधिप्राप्ति में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। भाजपा नेता ने इस दौरान कहा कि पूरे प्रदेश में अब तक मात्र 4 लाख एमटी ही धान की अधिप्राप्ति हुई है। मात्र 30 से 35 हजार किसानों के धान अब तक खरीदे जा चुके हैं। उन्होंने सरकार पर सिर्फ 7 निश्चय पर ध्यान केंद्रित कर काम करने का आरोप लगाया तथा कृषि को भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल करने की बात कही। जो जितना धान खरीदा गया उसका 10वां हिस्सा भी अभी तक कुटाई के लिए मिलों को नहीं दिया गया। न तो पैक्सों के पास पैसे का इंतजाम है, न धान सुखाने के लिए समय पर ड्रायर की व्यवस्था की गई, न चावल मिलों के साथ पैक्सों का टैगिंग किया गया, न जिले के अंदर जो चावल खरीद केंद्र राज्य खाद्य निगम को स्थापित करना था वो स्थापित किया गया। उसका परिणाम ये हो गया कि बिहार के अंदर मुश्किल से अभी तक 30-35 हजार किसानों से ही धान की खरीद हो पाई है। घोर अराजकता की स्थिति है और मैं तो मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ, आपके निश्चय में खेती क्यों नहीं शामिल है? आपके साथ निश्चय में कृषि को क्यों नहीं स्थान दिया गया है? क्या बिना कृषि के विकास के कोई राज्य का विकास हो सकता है? पटना बक्सर रेलखंड पर बक्सर रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर जासो और नदाओं के बीच सोमवार को करीब 12:15 बजे जोरदार धमाके के साथ आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटनास्थल पर उपस्थित नदाओ सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष मंटू कुमार उर्फ बबुआ जी के अनुसार डाउन अपर इंडिया क्रॉस के बाद किसी ने पटरी पर बम फेंका, जिससे यह धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि गोलंबर तक इसकी आवाज सुनी गई। हालांकि पटरी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के मुंदो गांव के बकरनी पतरा में पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीओपी अरविंद्र कुमार वर्मा, सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक शैलेश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। हाँ, जैसा कि सूचना मिली हुई है, ये मुंदो गांव के बकरनी टोला में एक अज्ञात महिला की लाश प्राप्त हुई है। अभी हम लोग शिनाख्त और जांच कर रहे हैं, आगे का डिटेल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लोहरदगा महिला मंडल सहयोग संचालक समिति दक्षिणी छोटा नागपुर नशा मुक्त समाज को लेकर महिलाओं ने 8 मार्च 2017 को राजभवन मार्च को लेकर राज्यपाल को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपने को लेकर रविवार को शहरी क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाया। महिलाओं ने 27 दिसंबर 2016 से रांची से समिति द्वारा शुरू किए गए अभियान को लोहरदगा में गति देने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। यहां से नशापान के विरुद्ध पूरे राज्य में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हुए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और झारखंड को बिहार की तर्ज पर नशा मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। महिला मंडल को संगठन करने के लिए और पूर्ण झारखंड में शराबबंदी को लेकर के ये आंदोलन हम लोग शुरू किए हैं, जिसके लिए सारे महिलाओं को एकत्रित किया जा रहा है। सारे महिला मंडल के लोग मिल करके 8 मार्च को राजभवन जाएंगे। महिला मंडल सहयोग संचालन समिति से आज लोहरदगा जिला में शिविर लगाए हैं। जो लोग यहाँ महिला मंडल सहयोग संचालन समिति में नहीं जुड़े हैं, उन लोग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहे हैं और अभी हम लोग पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर में नशा मुक्त के लिए अभियान चला रहे हैं, जो कि हम लोग का समाज नशा के कारण ही खोखला हो गया है। तो हम लोग के राज्य सरकार नशा मुक्त करने के लिए ठोस काम करे। शेखपुरा में जहां एक तरफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं हर दिन अपराधी किसी न किसी घटना को अंजाम देने में लगे रहते हैं। वहीं बीते रात रविवार को भतीजे ने जमीनी विवाद को लेकर चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दाह संस्कार करने गए पूरे परिवार के गैर मौजूदगी में अपराधियों ने फिर से मृतक श्यामदेव सिंह के घर पर हथियार से लैस होकर गए और केस वापस लेने को लेकर घर के महिलाओं पर दबाव बनाने लगे। हालांकि किसी महिला को अपराधियों ने हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन केस वापस नहीं लेने पर पूरे परिवार को एक साथ जान से मार देने की धमकी जरूर दी।
रात 10 बजे 10 को के भेज दिया बरबीघा से, उस सब कह रहा है केस वापस लीजिए। हम केस वापस लेने के लिए नहीं तैयार है। बिलायती सिंह भेजे, दिनेश सिंह 10 को लड़का का राइफल ले लेके कुल पहुंचा। हम औरत लोग घर बस आ गए, कुछ नहीं बोल पाए। मेरा माँ का कहा कि आपको बेटा का हम मार देंगे, नहीं तो अपना केस वापस लीजिए। तो अभी हम लोग आए ही हैं और पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कौन कौन लोग थे मारपीट करने में और कौन किसने गोली चलाई, क्या किया। तो अभी अनुसंधान चल रहा है। अभी हाँ नहीं तो यहाँ पर जो आए हैं हम लोग तो पता चलता है कि एक विलायती सिंह है और एक दिनेश सिंह, इन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं, पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। बिहार शेखपुरा जिले के पेंडेहरी गांव निवासी रुदल मलिक केरल में रहकर अपना भरण पोषण करता था। केरल से शेखपुरा आने के क्रम में ट्रेन से उतरने के दौरान लखीसराय स्टेशन पर गिर गया, जिससे उसका एक पैर टूट गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति पहले से बेहतर बताई गई है। नींद के मारे हम गिर गए, उतरने के बाद गिरे थे। हाँ, मैंने बैग बाज गया तब गिर गया। घर हुआ पेंडेहरी। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र बनियारा स्थित दुग्ध शीतलन केंद्र का हाल बदहाल है। इस इलाके में रहने वाले बड़ी संख्या में पशुपालकों को यहां खराब हो चुकी मशीनों की वजह से दुग्ध का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। ऐसे में पशुपालकों को दूध बेचने को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महीनों से बंद पड़ा हुआ इस केंद्र पर नजर जब मीडिया को पड़ी तो अधिकारियों ने आनन फानन में इसे चालू तो कर दिया, लेकिन यह केंद्र आज भी बदहाली का शिकार बना हुआ है। अभी सबसे पहले इधर उधर जाना नहीं पड़ रहा है। डेयरी में दूध देते हैं तो सबसे पहले टाइम का भी बचत होता है। टाइम से जो है गाड़ी आ जाती है, टाइम पे दे देते हैं। और दूसरी बात है कि अकाउंट पे पैसा आता है, उससे भी जो है थोड़ा हम लोगों का जो है थोड़ा सेफ रहता है, पैसा इधर उधर जाता नहीं है। और टाइम पर पैसा भी आ जाता है 10-10 दिन में। सबसे बड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? लाइट ट्रांसफार्मर नहीं है। कितने दिन? एप्लीकेशन दिए 3 महीना हो गया, अभी तक मतलब कोई रिस्पांस नहीं आया है बिजली विभाग की तरफ से। 5000 मांग रहे मिस्त्री, बोले 5000 दीजिए तो हम ट्रांसफार्मर करवा देते हैं। आज रोहतास जिले के सासाराम में परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की और कहा कि इस सरकार में परीक्षाओं की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नेता ने ये भी कहा कि सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश के सिंगोड़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद कमलनाथ के नगर आगमन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, NSUI, सेवा दल, युवक कांग्रेस, छात्र महासभा, नगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने रोड शो किया, फिर बाबई में आम सभा को संबोधित कर प्रदेश की भाजपा सरकार की खामियों को बताया, नोटबंदी से हो रही लोगों की परेशानियों को बताया, किसानों को बीमा राशि सहित अनेक जन समस्याओं को जनता के सामने रखा। भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे आम लोगों को किसानों के शोषण के बारे में कहा। 35 साल पहले का छिंदवाड़ा और आज का छिंदवाड़ा में क्या अंतर है, हमारी माताएं और बहनें जानती हैं, आज के बच्चे नहीं जानते। और धीरे धीरे हम कैसे आगे बढ़े, धीरे धीरे जो हमारा 35 साल पहले छिंदवाड़ा था, जहां केवल 250 गांव में बिजली हुआ करती थी, सड़कें नहीं थी। अपने जिले में 2000 गांव हैं, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। और आज एक ऐसा गांव नहीं बचा जहां बिजली ना पहुंचाई। जो कुछ हुआ है ये आपके प्यार और आशीर्वाद से हुआ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने आज गुट्टूर में मॉडल पुलिस स्टेशन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को नई तकनीक और सुविधा का सहारा लेकर समाज की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सदैव जोर दिया करते थे। राज्य शासन की सजगता से आज पहला मॉडल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ। We are extremely happy that Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh has consented to inaugurate the modern, model and a smart police station
in Guntur district. Constantly, the Honorable Chief Minister has been encouraging us towards a quality police service and a transformation, overall transformation in the entire institution of the police. So, based on that, a new police station with modern facilities has been constructed in a short span of 2 months' time. The economical rates cost about 1 crore rupees for 3,000 square feet. It's a fully air conditioned. Basically, it is to see that our people are made accountable for every task, and in a big way the technology also has been introduced, right from Krishna Pushkarams, call it CCTVs, drones, body-worn cameras, whatever it is. We are very happy. Our constabulary, our subordinate officers are also very happy for the change they are witnessing. We will scale up this facility in the coming days at nearly 100 places by the end of this year, and see that the police station and the old British legacy that police means tough task for us, that image we want to break, and then the myth we want to maintain. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा प्रत्येक विधानसभा में जनवेदना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रामपुर विधानसभा में पीसीसी अध्यक्ष ने सभा ली। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि नोटबंदी नीति से लगभग 150 निर्दोष लोगों की लाइन में लगने से मौत होने की बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है। उन्होंने कहा पीएम के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जो आम आक्रोश है उसको लेकर हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपुर विधायक के प्रभारी पोषक दास महंत विशेष रूप से उपस्थित थे। जनवेदना सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा में आयोजित किया गया है। उसी कड़ी में यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री चरण भी है, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, और यहाँ के विधायक, जिलाध्यक्षगण, सारे पदाधिकारी सब उपस्थित रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के जो नोटबंदी की, उसके कारण से लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारे जंगल में रहने वाले वनवासी हों, चाहे नौकरी पेशा के लोग हों, चाहे व्यापारी हों, सबको बहुत परेशानी हुई है और लगभग 150 लोग लाइन में लग के मौत हो गई। आगामी विधानसभा चुनाव में जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारी पूरी जनता को जो वेदना दी है, जो दुख दिया है, जो कष्ट दिया है, अभी हम उसको जन जन तक पहुंचा भी रहे हैं, उनको कष्टों को सुन रहे हैं। और ये जो मोदी के खिलाफ है, जो आम आक्रोश है, उसको लेकर हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में है और हमारी सरकार बनेगी, हमें पूरा विश्वास है। उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के चुनाव शून्य घोषित अपील पर कार्रवाई करते हुए एमपी स्टेट बार काउंसिल का अध्यादेश दूषित और करप्ट प्रैक्टिस होने की वजह से चुनाव शून्य घोषित। स्टेट बार काउंसिल की अपील समिति के अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय और सदस्य ने अमिताभ गुप्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए अध्यक्ष एएम त्रिवेदी और बार चुनाव को किया निरस्त। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।